जुलाई को एक फैसला लिया था कि किसानों के आंदोलन के संबंध में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें वकील की नियुक्ति दिल्ली सरकार के पैनल से होगी। दिल्ली सरकार के जो चयनित वकील हैं वही किसानों के मामले को कोर्ट में देखेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट में ये फैसला लिया था। संविधान में वकीलों की नियुक्ति करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस अधिकार को ठीक से एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो वकीलों का चयन करेंगे। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फैसले को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं रेफरेंस के लिए, और तब तक के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं दिल्ली सरकार को। संविधान में उनको यह अधिकार दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, आई हैव रेफर्ड द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन अर्जेंसी एंड सेंसिटिविटी। Therefore, in exercise of the powers conferred in provision Article 239A of Constitution, I hereby direct that 11 law officers, advocates, as suggested by Delhi Police, via their communication this, be appointed. ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करना चाह रही है? दूसरी बात, अगर वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे, अगर केंद्र सरकार ही करेगी, तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा?